Good morning, students. Again, I am going to continue the same chapter, that is the rural livelihood. Now, on the other occupation, that is the fishing. In the coastal areas, fishing is an important source of livelihood. जैसे कि मैंने बताया था कि India is an agricultural country, so the many peoples in India were doing the farming. After this occupation, some portions of the village were doing the fishing also ना in the coastal areas. यानी कुछ लोग जो है coastal areas में रहने वाले लोग खेती के अलावा क्या करते हैं, मछली का भी व्यापार करते हैं अपने जीवन बिताने के लिए. हियर देयर इज ए बिग फिशरमैन एंड ए स्मॉल फिशरमैन. यहाँ पर भी जैसे बड़े किसान बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स थे, वैसे यहाँ पर बिग फिशरमैन और स्मॉल फिशरमैन दोनों के बारे में बताने जा रही हूँ. नाउ द बिग फिशरमैन कैन अफोर्ड टू बाय गुड इक्विपमेंट्स एंड इन्वेस्ट इन अदर बिजनेस. फिशरमैन क्या करते हैं, बड़े फिशरमैन वो लोग के पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट होते हैं और वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसों को बिजनेस में. इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही देखो कि फिशरमैन क्या करते हैं, वो ब्रीड करने लगते हैं और एडिशनल लाइवलीहुड यानी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स वो बना लेते हैं. यानी कि तालाब वगैरह खुदा कर उसमें मछली को पालना शुरू कर देते हैं. नाउ द स्मॉल फिशरमैन हैव टू डिपेंड solely on the days catch to meet their daily needs. अब स्मॉल फिशरमैन का क्या वर्क होता है, वो डेली कैच पे ही डिपेंड होते हैं. रोज मछली पकड़ते हैं, रोज उसको मार्केट में सेल करते हैं और रोज इनकम करते हैं. द पीपल These people use the small boats usually without engine. ये लोग जो है स्मॉल फिशर्समैन के पास ऐसे बोट होते हैं जिनमें इंजन नहीं होता है और उनके नेट्स भी होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स दे आर आउटडेटेड, वो सब भी आउटडेटेड होते हैं. सो दे नॉट गो फार टू द सी. इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत दूर समुद्र में नहीं जाते हैं मछली पकड़ने के लिए. नाउ द फिशिंग लाइक द क्रॉप्स कल्टीवेशन हैज अ लीन पीरियड लाइक द फिशिंग. फार्मिंग में क्या था, लीन पीरियड मैंने बताया था कि लीन पीरियड में क्या होता है, जब बहुत कम काम मिलता है. तो इनके पास भी लीन पीरियड है. क्या मछली पकड़ने वाले व्यवसाय में भी लीन पीरियड आता है. कब, जब मानसून का सीजन चलता रहता है. उस समय में क्या होता है, किसानों को फिशरमैन्स को वो लोग समुद्र में ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, तो उनका लीन पीरियड चलता है, यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम उस समय कम हो जाता है. नाउ द कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. अब देखिए, अब धीरे धीरे करके पहले हमने फार्मिंग बताया, उसके बाद फिशिंग बताया, अब नाउ कलेक्ट करते फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करके लोग अपना जीवन चलाते हैं. विलेज पीपल्स लिविंग नियर द फॉरेस्ट. विलेज पीपल जो गांव के आसपास, जंगल के आसपास में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे वेयर कलेक्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, लाइक द लैक एंड द हनी, ये सब लेकर आ जाते हैं लाइवलीहुड में. मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में द पीपल वेर कलेक्टिंग एंड सेलिंग द लिव्स ऑफ द तेंदू ट्री. वो लोग तेंदू ट्री के लिव्स को सेल करते हैं, है ना. वन टाइप ऑफ सिगरेट, यानी एक तरह का सिगरेट है, देसी सिगरेट बनाते हैं जिसको हम लोग बीड़ी कहते हैं, वो बनाकर दे वेर सेलिंग दैट. तेंदू लिव्स के तेंदू ट्री के लिव्स से वो बना होता है. सिमिलरली द ईडिएबल फ्लावर होता है, यानी खाने वाला एक फूल होता है जिसको बोलते हैं महुआ ट्री. वो कहाँ पर, बिहार एंड उड़ीसा में वो लोग कलेक्ट करते हैं. जंगल के आसपास में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और महुआ के पेड़ से क्या फ्लावर्स को कलेक्ट करके ले आते हैं. इसके अलावा और क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जैसे सुंदरबन में अगर हम देख लेंगे, सुंदरबन डेल्टा आप जानते हैं ना, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर सुंदरी ट्री है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर हनी कलेक्ट करने का काम करते हैं. इस तरह से गांव के लोग जो है जीवन बिताने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता अपनाते हैं. अब हम आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन, जानवरों का पशुपालन. इन द माउंटेनियस रीजन लाइक द जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एटसेट्रा, मेनी पीपल्स लिव ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. अगर हम माउंटेनियस जगह पे चले जाए तो वहाँ खेती तो होगा नहीं, वो कोस्ट भी नहीं है, तो वहाँ मछली भी नहीं उगा सकते, वहाँ फॉरेस्ट भी आसपास पे अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे जंगल से भी लोग लाके कुछ ना कुछ तो काम करेंगे. सो दे व्हाट दे वर डूइंग, दे वेयर डूइंग द एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन का वो काम करते हैं. फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर दोज प्लेसेज आर टू कोल्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. साल के ज़्यादातर महीने में वहाँ ठंडी होती है. द पीपल हु लिव हियर रेयर शिप्स एंड गोट. वहाँ पे ज़्यादातर रहने वाले लोग क्या करते हैं, भेड़ और बकरियों को पालते हैं. एंड अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग द वुल एंड दे गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स. और वो पैसा कैसे कमाते हैं, वो इन जानवरों के ऊन से कमाते हैं, उनको बेच देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, है ना. द गुजारास एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर इसका एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल नोमैडिक हर्ड्स है, ये लोग घूमते रहते हैं, पशुपालन करते हैं और उनके भेड़ और बकरियों के ऊन को बेचकर उससे अपना जीवन चलाते हैं.
और समर में ये लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को, हर्ड्स को, पूरे झुंड को लेके जाते हैं ग्रेजिंग कराने, यानी ये चढ़वाने के लिए लेके जाते हैं ग्रासी स्लोप्स में, माउंटेन में, और विंटर में ये वापस आ जाते हैं वैलीज में अगेन। इन रूरल एरियाज ऑल ओवर इंडियाज काउज, बेफेलोज एंड गोट्स आर कॉमनली रियर्ड। अगर भारत में देखोगे तो काउ, बेफेलो और गोट को ज्यादातर पाला जाता है। दीज एनिमल्स रियर्ड मेनली फॉर देयर मिल्क। इन जानवरों को हम क्यों पालते हैं? दूध के लिए पालते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन द विलेजेस एज वेल एज इन द सिटीज। ना केवल दूध गांव में ही बिकता है बल्कि वो शहरों में भी बिकता है, और इसको बेचने का काम कौन है? कोऑपरेटिव्स करती है। विलेजेस में क्या करती है कोऑपरेटिव्स? गांव वाले लोग क्या करते हैं, जितने गांव में बिका बिका उसके बाद बाकी कोऑपरेटिव्स के पास पहुंचा देती है, और कोऑपरेटिव्स का काम होता है सही रेट पे उन दूधों को ले लेते हैं और उसको पैकेज करके जल्दी से जल्दी वो सिटीज में भी भेज देते हैं, ताकि सही समय पर जो है पहुंच जाए। इस तरह से अमूल डेयरी के बारे में सुना होगा आपने। अमूल डेयरी चलती है जिसमें अमूल, आपने चॉकलेट खाया होगा, अमूल के चॉकलेट्स, अमूल का बटर, तो ये सब कोऑपरेटिव्स की हेल्प से ही होता है। थैंक यू बेटा।